Good afternoon, everybody. Once again, I welcome you all to Positron Maths Academy. I am Kaushik, your maths mentor, और हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स। और लिमिट्स में पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि व्हाट एक्चुअली लिमिट इज। अगर मैं पूछता हूँ कि एट x इक्वल्स टू ए पे एफ एक्स की लिमिट क्या है, अब बोला मैंने है एट x इक्वल्स टू ए, बट एक्चुअल में x ए के इक्वल कभी नहीं है। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे x आपका a को अप्रोच करता है, अब अप्रोच करने के आपके दो तरीके हैं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सो जैसे जैसे x आपका a को अप्रोच कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली fx जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा होता है दैट अप्रोचिंग वैल्यू इज योर लिमिट। सो लिमिट एक अप्रोचिंग वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है जो फंक्शन एक्वायर कर रहा होता है। क्लियर? सो ये पॉइंट था। सेकंड थिंग कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अप्रोच करने के दो वेज हैं, लेफ्ट से और राइट से। सिमिलरली fx भी दो तरीके से अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट से जब अप्रोच कर रहे होते हैं तो जो लिमिट मिलती है दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब मैं x इक्वल्स टू a को राइट से अप्रोच कर रहा हूं तो दैट कॉरस्पॉन्डिंग fx जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है दैट वैल्यू इज योर राइट हैंड लिमिट्स। अब जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होते हैं और किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है, सो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है? सो सेकंड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स करे, इसका वर्किंग रूल देखा कि एल्जेब्रिकली LHL और RHL को कैसे इवैल्यूएट करना है। ठीक है? आज हम आगे बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होंगे और डिफरेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आएंगी। सो अलग अलग सिचुएशंस में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है एक एक करके हम लर्न करेंगे। क्लियर? सो बिफोर वी गो टू दैट हम कुछ फंडामेंटल अलजेब्रिक जो थ्योरम्स हैं उन पे बात कर लेते हैं जो लिमिट्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है? बहुत सिंपल चीजें हैं, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है बेसिकली। क्लियर? सो इट सेज कि इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इज l, कि f की एक पे लिमिट l है। सिमिलरली x जब a को अप्रोच कर रहा है तो gx आपका m को अप्रोच कर रहा है, दिस इज द लिमिट ऑफ gx एज x अप्रोचेस टू a। इन दैट केस फर्स्ट पॉइंट सेज दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन थ्योरम कह सकते हो आप कि fx प्लस माइनस gx की लिमिट एज x अप्रोचेस टू a विल बी इक्वल्स टू l प्लस माइनस m। बहुत सिंपल है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन रूल दैट एज x अप्रोचेस टू a fx इंटू gx, ये पूरा जो नया फंक्शन बन जाएगा दैट विल बी, इसकी लिमिट हो जाएगी l इंटू m, और fx अपॉन gx आपका अप्रोच करेगा l अपॉन m को, जैसे x a को अप्रोच कर रहा है, बट प्रोवाइडेड m मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। m आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ये नहीं कि l आपका नॉन जीरो हो जाए m आपका जीरो हो जाएगा, उस केस में आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो अगेन इनडिटरमिनेट मतलब हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है? नाउ फाइनली मल्टीप्लिकेशन विद सम स्केलर k, अगर k को मैं किसी लिमिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे x a को अप्रोच कर fx, इसकी लिमिट हमारे पास l है, सो बाहर k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू k इंटू l। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, k कोई भी रियल कॉन्स्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है? अब यहाँ पे नोट करो कि इस केस में जो थ्योरम्स मैंने अप्लाई करे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले, इन सारे केसेस में लिमिट f की और g की दोनों की एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली l एंड m। बट अदर केसेस भी होंगे, जैसे कि मान लो f की एग्जिस्ट कर रही है, g की नहीं कर रही है, g की कर रही है, f की नहीं कर रही है, फिर दोनों की नहीं कर रही है। सो इन अदर केसेस ये वाले आपके जो रूल्स हैं ये फॉलो नहीं होंगे। ठीक है? उन पे हम बात करेंगे बट आफ्टर वी स्टडी द मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। ठीक है? उसके लिए हमें थोड़ा, अगर मैं एग्जांपल्स भी पुट करता हूं तो थोड़े अच्छे एग्जांपल्स के लिए भी मुझे कुछ पहले जो बेसिक लिमिट्स है वो आनी चाहिए। क्लियर? सो विल टॉक अबाउट दैट इन द एंड ऑफ दिस आफ्टर वी कंप्लीट द इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। ठीक है? सो फिलहाल हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट पे। ठीक है? ओके, सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में हम क्या करने वाले हैं, पहले अपने एम को क्लियर करो। हमारे सामने क्या आएंगी? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आएंगी। ठीक है? मोस्टली इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आएंगी, और इनडिटरमिनेट फॉर्म में अभी तक तुमने 0 बाय 0 फॉर्म देखी है। बाकी की जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है वो ये हैं। देयर आर टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। द 0 बाय 0, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, देन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड देन 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है? इनको ध्यान से देख लो, ये आपके दिमाग में सातों के सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म एकदम अच्छे से बैठी होनी चाहिए। आपके सामने इनमें से कुछ एक बन के आएंगी, और अंडर डिफरेंट मेथड्स हमारा एम रहेगा कि हम वो मेथड को अप्लाई करें, इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को दूर करें। जो हमारे सामने इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है उसको हमें हटाना है। फिर
जिस पॉइंट पे वो वैल्यू पूछेगी, अब एक बार जब मेरे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म दूर हो चुकी है तो फिर जिस पॉइंट पे लाइक x = 1 पे जो वैल्यू पूछेगी लिमिट की, तो पुट एग्जैक्टली x को 1 हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो पहले हमें इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को दूर करना होगा। सो इसी के लिए हमारे पास जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन, दोनों एक तरीके से काम करते हैं, तो इसलिए दोनों को मैं एक साथ डील कर रहा हूं। क्लियर? चलो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन करना क्या है। कुछ बड़ी बात नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत बार फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन कर रखी है, ठीक है। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से you need to evaluate limit as x tending to 2. Here I have x cube minus 8 upon, मेरे पास यहाँ पे है x square minus 5x plus 6, ठीक है। सो क्लियरली आप देख सकते हो कि जैसे मैं x को 2 रखता हूँ, ठीक है, आपने पहले रख के देख लेना कि कौन सी फॉर्म बन रही है। ऐसे x को 2 रखता हूँ तो ये क्या बन रहा है 8 - 8 0, ऑफकोर्स नीचे भी क्या बन रहा है, ये कितना बन गया 4 + 6 10 - 10 0, 0/0 फॉर्म बन रही है आपकी। सो पहले देख लो कि ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अब हम x = 2 पे अगर ये 0 बन रहा है तो x - 2 इसका फैक्टर है, सिमिलर इसका भी फैक्टर होगा, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जो कॉमन फैक्टर है जो कि ऊपर और नीचे दोनों जगह 0 बना रहा है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचे हुए पार्ट में फिर मैं लिमिट पुट कर लूंगा, ठीक है। सो देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं बस फैक्टराइजेशन करने वाला हूं यहां पे। सो x अप्रोच कर रहा है आपका 2 का, a³ - b³, ये आपका 2 का क्यूब है, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, दैट इज a³ - b³ a - b, देन आई हैव a² प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस ab यानी कि 2x, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके फैक्टर बने बड़ी आसानी से, आप देख सकते हो इट इज x - 2 और x - 3। नाउ क्लियरली ये x - 2 जो कॉमन फैक्टर है ये कट रहा है और यही आपका 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था। नाउ हमने क्योंकि इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर दिया, बचे हुए पार्ट में 2 रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो अब फाइनली नेक्स्ट स्टेप है कि x को 2 पुट कर दो, ठीक है। सो x को अब 2 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, ये 4 8 और ये कितना बन गया 4 12। सो ऊपर आपका बन रहा है 12 और नीचे 2 - 3 -1, दैट इज -12 इज योर आंसर, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था आपको ये बताने के लिए कि फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो काम कैसे करता है, ठीक है। सो चलो और एग्जांपल्स करेंगे, आप धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। सो नथिंग मच इन दिस पार्ट, बस आपको फैक्टराइजेशन करनी है। जो फैक्टर जो 0/0 जो इनडिटरमिनेसी क्रिएट कर रहा है उसको कैंसिल आउट करना है, बचे हुए पार्ट में लिमिट रख देनी है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। Let's say I have this limit x tends to, okay मैं कह देता हूं कि let's take some examples from here, ठीक है। ओके यहां पे मेरा है लिमिट x approaches to π/4, I have this -1 plus cot cube x divided by -2 plus cot x plus cot cube x अगेन। क्लियर? देखो यहां पे बस आपका x π/4 को अप्रोच कर रहा है, ये कॉट आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो ध्यान से, सबसे पहले कि जैसे x π/4 को अप्रोच कर रहा है तो कॉट π/4 1 होता है। सो 1 - 1 0, नीचे भी -2 1 और 1 2, 0/0 फॉर्म अगेन आपकी, ठीक है। सो मैं वही करता हूं, वैसे तो कॉट x - 1 उसी में फैक्टर बन जाएंगे, बट फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं रखनी या फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में कोई गलती ना हो उस पर ध्यान रखना है, तो आप एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो कि कॉट x को मैं कुछ y मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? y मान सकता हूँ। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे x π/4 को अप्रोच कर रहा है तो कॉट x π/4 पे 1 होता है, और सब्स्टिट्यूशन में ये ना कि π/4 के नेबरहुड में कॉट अपनी वैल्यू को बदल तो नहीं रहा, कुछ डिसकॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है कि या फिर कुछ डिस्क्रीट सी वैल्यूज दे रहा हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है कॉट का बड़ा स्मूथ सा फंक्शन होता है
और जैसे ही π/4 की, क्योंकि लिमिट की बात हो रही है तो बेसिकली π/4 की नेबरहुड वाली वैल्यूज की भी बात हो रही है। सो π/4 की लेफ्ट में देखूं या राइट में देखूं तो कॉट π/4 पे 1 है, उसके पीछे भी कुछ वैल्यूज हैं जो राइट में वैल्यूज है वो एकदम कनेक्टेड है। सो एक स्मूथ सा बिहेवियर है, इसलिए मेरे को सब्स्टिट्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो कॉट एक्स को मैंने रख लिया y, तो अब मैं अलजेब्रिक फॉर्म में यानी कि एक पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म में चला जाऊंगा। अब ध्यान देखो, जैसे x π/4 को अप्रोच कर रहा होगा तो कॉट एक्स किसको अप्रोच कर रहा होगा, 1 को। सो यहाँ पे कॉट एक्स को y रखा है, सो y आपका अप्रोच करेगा अब 1 को। सो यहाँ पे आपका बन गया क्या, y³ - 1, डिनोमिनेटर में मेरे पास है y³ + y - 2। ठीक है, अब आप फैक्टर बनाओ जल्दी से। देखो ध्यान से, लिमिट y टेंडिंग्स टू 1, ये आपका ऊपर फैक्टर बन गया एक y - 1, देन आई हैव y² + y + 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली एक फैक्टर तो y - 1 आना ही आना है। ठीक है, बचा हुआ फैक्टराइजेशन आप देख सकते हो, इसको देख के मैं ये अपने आप बना लूंगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका y², ये बन गया आपका y³ और -y²। एक्चुअली y² तो टर्म वाली है ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा एक y, ये माइनस का y² और ये y² बन के कैंसिल होंगे। ठीक है, मैं बेसिकली फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, इसको ध्यान में रखते हो कि एक फैक्टर तो मुझे पता है y - 1, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर बनना है। सो ये पार्ट हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, बाकी क्या बचा, कांस्टेंट टर्म तो दिख रहे -2, ये +1 है तो फिर इधर क्या आएगा आपका +2। ठीक, ये होगी फैक्टराइजेशन। अब ये आपका जो इनडिटरमिनेसी क्रिएट कर रहा था, यानी कि जो 0/0 बना रहा था, वो फैक्टर हो गया कैंसिल। बाकी बचे हुए पार्ट में आपको y को डायरेक्टली 1 रख सकते हो। यहाँ पे क्या बन रहा है 1 + 1 + 1 यानी कि 3, यहाँ पे कितना बन रहा है 1 1 और 2 यानी कि 4। सो मेरे पास जो आंसर है दैट इज 3/4। ठीक है, सो आई होप कि आपने फॉलो किया होगा ये दोनों छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जिसमें हमने फैक्टर्स बनाए और जो इनडिटर्मिनेंट सी क्रिएट करने वाला फैक्टर था वो कैंसिल आउट हो गया। बाकी बचे हुए पार्ट में वैल्यू रख के हमें अपने आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑन फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज, इट सेज लिमिट x approaching to 2, we have 2 की पावर x plus 2 की पावर 3 minus x minus 6 upon under root of 2 की पावर minus x minus 2 की पावर 1 minus x। ठीक है, सो पहले तो फॉर्म देख लो कौन सी है। x को रखते हैं 2, तो ये बन गया 2 की पावर 2 4, ये बन गया 3 - 1 2, 2 की पावर 1 2, 2 4 + 2 6, 6 - 1 0, ऊपर 0 तो डेफिनेटली नीचे भी 0 ही होगा। सो 0/0 फॉर्म ही होगी। ठीक है, सो ये तो क्लियर है कि 0/0 फॉर्म है। सो अब आपके पास क्या है, 2 की पावर -x है। आप चाहते हो तो ऐसे भी फैक्टर बना सकते हो, अगर कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हो पहले सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आपको सूटेबल लगता है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए -x है, तो 2 की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किससे, 2 की पावर x से। सो 2 की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, सो मेरे को क्या मिलेगा, ये लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, सो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x यानी कि 2 की पावर 2x हो गया। यहां पे प्लस 2 की पावर -x प्लस x कट के 2 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 और -6 इंटू 2 की पावर x, 2 की पावर x से मल्टीप्लाई किया था, याद रखना। ठीक है, ध्यान से देख लेना आप स्टेप को। नीचे भी ये एक्चुअल में देखो कितनी पावर है, ये बाहर 1/2 है और -x, तो -x इंटू 1/2 माइनस का x/2, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर x से। सो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -x/2, तो x - x/2 क्या बचेगा, 2 की पावर x/2 ये बचेगा, माइनस यहां पे x 2 की पावर x से मल्टीप्लाई किया, -x प्लस x कट के क्या बचेगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2 बच गया आपका। ठीक है, अब
2 पे ये बनेगा 2 की पावर 2/2 1, 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म तो रह ही अभी भी। अब देखो ध्यान से आगे क्या करते हैं, अब फैक्टरी बनाने, लिमिट x टेंड्स टू, अगेन अगर मैं चाहूं तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो हम कर सकते हैं। फिलहाल अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, यानी कि मैं 2 की पावर x को या 2 की पावर x/2 को कुछ t या कुछ y वेरिएबल से एलिमिनेट कर सकता हूं। ठीक है, चलो अगर करना है तो कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये आपका जो दिख रहा है इसको मैं रख लेता हूं y, सो 2 की पावर x/2 को रख लेते हैं कुछ y या फिर t रख लेता हूं इस बार। अब ध्यान देना बस एक चीज का कि जैसे ही x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये 2/2 1, 2 की पावर 2 1 क्या हो गया 1, तो t आपको किसको अप्रोच कर रहा है 2 की पावर 1 यानी कि 2 को अप्रोच कर रहा है। सो हमारे पास है आपका अब लिमिट t अप्रोचिंग्स टू 2, ठीक है, ये भी 2 को अप्रोच कर रहा है। सो नीचे कितना t - 2, अब 2 की पावर x/2 अगर t है तो 2 की पावर 2x कितना होगा, इसकी 2x बनाने के लिए पावर 4 करनी पड़ेगी 4, तो ये बन जाएगा आपका t की पावर 4 माइनस 8t स्क्वायर, सॉरी माइनस 6t स्क्वायर और प्लस 8। ठीक है, चलो आगे जल्दी से फैक्टराइज करते हैं। सो मेरे को क्या मिल रहा है, लिमिट t अप्रोचिंग्स टू 2, ये आपका नीचे t - 2 है। ये देखो ध्यान से t स्क्वायर को अगर अगेन y मानता हूं तो ये दो फैक्टर बन रहे हैं, 2 और 4 में टूट रहे हैं। सो ये आपका बन रहा है t स्क्वायर -4 एंड देन आई हैव t स्क्वायर -2, डिनोमिनेटर में क्या है t - 2, इसके फर्दर फैक्टर हो जाएंगे। सो लिमिट t अप्रोचिंग्स टू 2, ये आपका बन गया t - 2, ये आपका बन गया t + 2, ये बन गया t स्क्वायर +2, सॉरी -2 एंड नीचे मेरे पास है t - 2, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया। यही आपका 0/0 फॉर्म बना रहा, बाकी चेक कर लो। t को 2 रखता हूं तो 2 + 2 4, देन आई हैव 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, सो 2 × 4 आपका कितना आंसर बन रहा है, आपका आंसर बन रहा है 8। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर, आई होप कि आपने फॉलो किया होगा। कुछ खास नहीं है, बस पिछले केस में आपका कॉट क्यूब था, इस केस में ये एक्सपोनेंशियल बन गया, बट बेसिक जो काम है वो फैक्टराइजेशन वाला ही है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 की पावर x/2 को t पुट किया, पिछले क्वेश्चन में मैंने कॉट क्यूब को y पुट किया था। क्लियर, सो ध्यान रखो सब्स्टिट्यूशन करनी है और बेसिक जो काम है वो आपका फैक्टराइजेशन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास ये दो और प्रॉब्लम्स हैं, दोनों रैशनलाइजेशन के ऊपर हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले ये 4th वन दिख ही रहा है कि रैशनलाइजेशन करना है, इरेशनल टर्म दिख रही है तो फिर समझ में आ जाता है, दिमाग को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कि कौन सी फॉर्म है, x को रखते हैं 0 तो ऊपर 0 और ये 0 0 तो ये √5 - √5 0, तो 0/0 फॉर्म है अपनी। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, वही हमारे काम दिख रहा है, दैट इज लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ऊपर है आपका एक तो x, नीचे मैं रैशनलाइजेशन करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये है √5 - x माइनस √5 + x, सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं √5 - x प्लस √5 + x से डिनोमिनेटर में करा है तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, दैट इज √5 - x प्लस √5 + x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है बड़ा सिंपल सा, कि जैसे ही मैं ये करता हूँ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये आपका एक तो x है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हुआ देखो ध्यान से, a - b a + b, तो a² - b², स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर, तो बेसिकली 5 - x - 5 + x, तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये बनेगा
5 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स। ठीक है, ये आप देखो क्या बन रहा है, ये 5 से 5 कैंसिल, माइनस एक्स, तो ये बेसिकली माइनस का 2x बन रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया माइनस का 2x, तो x से x कैंसिल, यही तो 0 था, तो 0 पर 0 वाली चीज तो हमारी चली गई, बचा क्या इधर -2, अब रख दो x को 0 0 रखा तो √5 प्लस √5, सो 2√5 नीचे -2 से 2 कटा, क्या बचा माइनस का √5। सो दिस इज योर सिंपल आंसर। क्लियर? आई होप कि सिंपल सी रैशनलाइजेशन थी, तुम्हें समझ में आ गई हुई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहले देख लो ये क्या चीज है। ऑब्वियसली x को 3 रखते हैं, सॉरी कुछ गड़बड़ है मेरे पास, दिस मस्ट बी 9। ठीक है, x 9 को अप्रोच कर रहा है, तो ये √9 यानी कि 3 माइनस 3 0, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 2 16, 16 का √4, 4 माइनस 4 0। तो अगेन ये भी आपकी 0/0 फॉर्म है, बट यहाँ पे क्या है कि आपकी ऊपर और नीचे दोनों इरेशनल टर्म्स हैं, तो यहाँ पे डबल रैशनलाइजेशन हो जाएगी, ऊपर वाली को भी रैशनलाइज कर देंगे, नीचे वाली को भी रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा आपका लंबा काम होगा बस। चलो पहले इसको मिटा लेते हैं। ओके, सो देखो लिमिट x टेंडिंग्स टू 9, इसको रैशनलाइज करते हैं। सो 3 माइनस √x, रैशनलाइज करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 प्लस √x से। ठीक, डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है ये है मेरी 4 माइनस √2x माइनस 2, इसको रैशनलाइज करते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस √2x माइनस 2। ठीक है, अब देखो इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर तो ये डिनोमिनेटर में भी आएगा, सो डिनोमिनेटर में आएगा तो ये कितना 3 प्लस √x, और ये चीज़ ऊपर आएगी, ये कितने आएगी 4 प्लस √2x माइनस 2। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, रैशनलाइज हो जाएगा। एक चीज आप यहां पे जो कर सकते हो, जो आपकी अलाउड है, वो देखो ध्यान से। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इतना जो पार्ट है ना आपका, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ले रहा है, तो यहां पे रैशनलाइजेशन हो गया, अपना काम अपने आप हो जाएगा। अगर मैं देखूं कि इस वाले पार्ट को देखूं, ठीक है, आप एक मान सकते हो कि ये कोई फंक्शन fx है, ये कोई फंक्शन gx है। ये जो फंक्शन है ये 9 पे इनडिटरमिनेट फॉर्म लेके एक इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। मल्टीप्लिकेशन में ये तो एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, ऑब्वियसली ये ऊपर नीचे इनडिटरमिनेट है, तो इसकी लिमिट अलग से वैल्यूट हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो आपका कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, सो इसको एक अलग लिमिट मान के इस पे जो भी वैल्यू आपकी बन रही है उसको आप अलग से, ये जरूरी नहीं है कि आपको x को 9 रखना है सबसे लास्ट में जाके, यहां पे 9 रखो, जो वैल्यू बन रही है उसको साइड में कर लो। क्लियर? सो वही कि यहां पे अगर मैं 9 रखता हूं तो ये कितना बनेगा 4 + 4 8, ये कितना बनेगा 3 + 3 6, तो 8/6 आपका कितना बेसिकली 4/3। तो इतने पार्ट की जो वैल्यू आपकी आ रही है कितनी 4/3। ठीक है, इसको अलग से करो और बाकी जो पटा उस बचा पार्ट है उसको रैशनलाइजेशन होने दो। सो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि इस स्टेप के बाद मैं आपका ये 4/3 कॉमन ले सकता हूं, ये इसकी वैल्यू, बाकी बचे पार्ट में लिमिट x अप्रोचिंग्स टू 9, देखो रैशनलाइजेशन क्या बन रहा है, ये a + b a - b 3 का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर 9, यानी कि आप x यानी कि बन रहा आपका 9 - x, नीचे देखो क्या बन रहा है नीचे बन रहा 16 - 2x - 2। ठीक है, सो ये आपका बन गया 4/3। सो लिमिट x टेंड्स टू 9, ये है मेरे पास 9 - x। ठीक है, ये 16 और ये माइनस माइनस प्लस 2 18, 18 - 2x, तो क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आके क्या बच रहा है 9 - x। ठीक है, ये आपका फैक्टर था जो इनडिटरमिनेट से क्रिएट कर रहा था, ये अब कैंसिल होगा, बचा क्या, ये एक तो 1/2 और एक 4/3। सो फाइनली ये भी कट रहे हैं, सो मेरे को जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 2/3। ठीक है,
सो ये काम जो मैंने अभी किया इस पे ध्यान देना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आगे भी हम बार बार करेंगे, बट फिलहाल के लिए पहले तो ये डबल रैशनलाइजेशन थी, दोनों को रैशनलाइज कर दिया, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये पार्ट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, इसमें कोई इंडिटरमिनेसी नहीं है, इसको वैल्यू रखो, जो भी अपनी 9 है जो इसकी वैल्यू बन रही है 4/3 वो अलग से रख लो, और बाकी बचे पार्ट में आप लिमिट इवेल्युएट करते रहो, ठीक है। सो इस तरह के ऑपरेशंस अलाउड हैं लिमिट में, वही जो मैंने थ्योरम्स की बात करी थी, ठीक है, तो वैसा हम कर सकते हैं। क्लियर? चलो, सो आई होप कि आप 5 क्वेश्चन के बाद देख रहे हो कि फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि ये जो बेसिक सा पार्ट है ये आपका कंटिन्यू रहेगा, आगे भी हम जो मेथड पढ़ेंगे उनमें भी बार बार फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन कहीं ना कहीं आपकी होती रहेगी, ठीक है। चलो, कुछ एक आधी प्रॉब्लम मैं और कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मेथड्स पे। क्लियर? ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, दिस इज वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान से देखना कंसेप्ट को, ये आपको पूछ सकते हैं। क्लियर? सो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इट सेज इफ लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 रूट ऑफ ax प्लस b -2 upon x is equals to 1, then find a and b। आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है, गिवन कि ये जो लिमिट है x 0 को अप्रोच कर रहा है, समथिंग अपॉन समथिंग 1 है, तो ये जो फंक्शन है आप इसको ध्यान से देखो कि पहले तो देख लो कि x को 0 रखते हैं तो नीचे क्या बन रहा है 0, ऊपर मुझे नहीं पता क्या बनेगा, ऊपर बनेगा रूट बी -2, और ये जो इवेल्युएट होके लिमिट आपको क्या दे रही है 1 दे रही है। देखो डिनोमिनेटर में अगर 0 बन रहा है, 0 रखने पे डिनोमिनेटर तो 0 है, तो न्यूमिनेटर को डेफिनेटली 0 बनना पड़ेगा। अगर न्यूमिनेटर नॉन 0 हुआ तो ऑब्वियसली ऊपर नॉन 0 नीचे 0, ये तो फिर इन्फिनिटी या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन ऊपर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। सो इन्फिनिटी हो जाएगा तो नॉट डिफाइन है, बट हमें बोल रहा है कि ये लिमिट इवेल्युएट होकर आपको 1 दे रही है, तो अगर ये इवेल्युएट हो रही है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, और नीचे 0 है तो फिर ऊपर भी आपको 0 ही बनना पड़ेगा ताकि ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने। क्लियर? सो सबसे पहला ये है कि इन दिस केस न्यूमिनेटर मस्ट अप्रोच टू 0, ऊपर भी आपका 0 बनना पड़ेगा, कब? एज x अप्रोचिंग टू 0। सो ये अगर मैं चीज अप्लाई करता हूं तो x 0 पे देखो क्या बन रहा है, ये रूट ऑफ a इंटू 0 0 बन गया, यानी कि रूट b -2 इसको 0 होना पड़ेगा, देयरफॉर b को आपको कितना होना पड़ेगा 4 होना पड़ेगा, ठीक है। सो b की वैल्यू तो मुझे मिल गई, कितनी 4। क्लियर? अब b क्योंकि 4 मिल चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऊपर क्या बन गया, जैसे b 4 है तो 0 पे ये क्या बन रहा है, ये 0 + 4 यानी कि रूट 4 और रूट 4 का रूट 2, 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म बन गई। आगे मैं कर लेता हूं, आगे क्या करूंगा, आगे मेरे पास दिख रहा है ऊपर इररेशनल टर्म है तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं। सो आगे इसके बाद अब मैं लिमिट को इवेल्युएट करता हूं, अब मैं रैशनलाइजेशन करूंगा। सो लिमिट x आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, ऊपर वाले को रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। ये आपका कितना है ax + 4 - 2, इसको रैशनलाइज करेंगे, सो मेरे को मिलेगा ax + 4 + 2, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया x, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि ax + 4 + 2, ठीक है। चलो अब क्या बन रहा है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, देखो क्या बना, a - b a + b a² - b² यानी कि a + 4 - 4 कट गया, क्या बचेगा आपका ax, नीचे आपका एक x है और साथ में ये वाली टर्म है। आप इसमें वैल्यू रख सकते थे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि ये तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा। सो ax + 4 + 2। क्लियर? ये x से x कटा, यही तो इंडिटरमिनेसी क्रिएट कर रहा था। सो लिमिट आपकी कितनी होगी इवैल्यूएट, x को 0 रखा तो ये 0, 4 का रूट 2, 2 + 2 4, यानी कि a/4, और हमें ये कितनी दे रखी है लिमिट 1 के इक्वल। सो देयरफॉर
अगर a बाय 4 1 है, so a must also be equals to 4. Clear? So in this particular case, if this limit to exist, हमें a और b दोनों की वैल्यू कितनी आई है? 4 और 4. ठीक है. So do note down this question. सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे केस में नीचे जीरो बन रहा है तो लिमिट फाइनाइट है, तो फिर इसको भी जीरो बनना ही पड़ेगा न्यूमिनेटर को. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट वाज मेंट. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. और अब हम कुछ डील करेंगे इनफाइनाइट लिमिट्स को, यानी कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म टाइप की लिमिट्स होंगे हमारे पास. अगेन अलजेब्रिक लिमिट्स हैं इसी तरह की, बट देखते हैं कि क्या है हमारे पास. ठीक है. ऑल राइट. सो इनफाइनाइट लिमिट्स में आपको ये 2 पॉइंट्स का ध्यान में रखना है. ठीक है. देखो ध्यान से. व्हेन x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड लिमिट इज इन द फॉर्म ऑफ x टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी fx अपॉन gx, और fx और gx यहाँ पे क्या है? दीज आर द अलजेब्रिक फंक्शंस ऑफ x. आपने अलजेब्रिक फंक्शंस पढ़ रखे हैं. देन ऐसे में f और g अलजेब्रिक फंक्शंस है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है. डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x. ठीक है. सो इसमें आपको हाईएस्ट पावर ऑफ x देखनी है और उससे डिवाइड कर देना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में. ठीक है. याद रखना ये पॉइंट. क्लियर. अब नेक्स्ट है, अगर यही लिमिट आपकी कुछ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. मान लो इफ द लिमिट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, देन इस टाइप की लिमिट्स हैं वो जनरली क्या होते हैं? सिंप्लीफाई हो जाती हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए आपको रैशनलाइजेशन मेथड काम आया था अगर ये अलजेब्रिक फंक्शंस हैं तो. ठीक है. या फिर कोई और मेथड भी है, वो हम डिस्कस करेंगे. तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये जनरली आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ले लेती है. कौन सी फॉर्म? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ले लेती है तो फिर ये पहले वाले पॉइंट पे चले जाते हैं वापस कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से डिवाइड कर देना. ठीक है. सो दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्लियर. सो एक और पॉइंट है, वो मैं फिलहाल थोड़ी देर बाद में आता हूं. फिलहाल इन दोनों पॉइंट्स पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर. सो अलजेब्रिक लिमिट्स एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म की हम बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 टाइप की इन्फिनिटी लिमिट्स होती हैं, और भी होती हैं. फिलहाल अलजेब्रिक लिमिट्स में ये जो मेथड्स हैं काम कर जाते हैं कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, या फिर इसको रैशनलाइज करके या फिर सिंप्लीफाई करके इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ले जाओ और वापस ये वाला मेथड अप्लाई करो. क्लियर. सो लेट्स सी सम प्रॉब्लम्स. ओके. तो ये वो पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रहा था. ठीक है. आप n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. ये अलजेब्रिक फंक्शन है. इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है. ठीक है. इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हमें हाईएस्ट पावर ऑफ n ढूंढनी है. क्लियर. सो क्या सबसे पहले एक काम करो, आप n की जो हाईएस्ट पावर है सब में से वो निकाल लेते हैं. ठीक है. जैसे यहां से n क्यूब बाहर निकालो, ये स्क्वायर रूट है याद रखना. तो n क्यूब बाहर लिया तो क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे n की पावर 3/2. इधर देखो क्या बचेगा? ये बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n क्यूब. इसकी पावर कितनी? 1/2. स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो n की पावर 4 कॉमन लिया तो 4 बाय कितना बचा? 3. सो माइनस आई हैव n की पावर 4/3, और अंदर क्या बच गया मेरे पास? 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3. ये क्यूब रूट था. क्लियर. डिनोमिनेटर में ये आपका है n की पावर 6 कॉमन लेता हूँ, 4 है, तो 6/4 कितना बचा? अगेन n की पावर 3/2 बचा, और यहाँ पे मेरे पास बच गया इधर 1 प्लस 6 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n की पावर 6, इसकी पावर 1/4 माइनस यहाँ से 7 कॉमन लेता हूँ, पावर कितनी? 5 है बाहर, 1/5 फिफ्थ रूट है, तो n की पावर 7/5, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 अपॉन n की पावर 7. ठीक है. सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जैसे n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये वाली टर्म देखो ध्यान से, ये 1 बचा, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये भी 0, सो 1 माइनस 0 0, बेसिकली ये 1 बन रहा है.
सिमिलरली ये भी 1 बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है और ये भी 1 बन रहा है। ये सारी वैल्यूज कितनी बन रही है? 1 बन रही है। और इनके बाहर ये पावर रखिए 3/2, 3/2, 4/3 और 7/5। सबसे बड़ी पावर देखो कौन सी है? क्लियरली 3/2 सबसे बड़ी पावर है। सो 3/2 सबसे बड़ी पावर है तो 3/2 से डिवाइड कर दो। सो मेरे पास फाइनली ये बचेगा n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। 3/2 से ऊपर नीचे डिवाइड करा, ये क्या बच गया? ये बच 1। ये जो भी है इसकी पावर 1/2 है, ये तो 1 बन रहा है, ठीक है। सो आगे जो भी बन रहा है मुझे उसकी टेंशन नहीं है। सिमिलरली माइनस 3/2 से डिवाइड करा तो 4/3 माइनस 3/2 कितना बचा? 4/3 माइनस 3/2। अब देखो ध्यान से क्या बच रहा है। ऑब्वियसली ये छोटा है तो कुछ नेगेटिव पावर बच रही है आपकी। मेरे पास क्या बच रहा है? 4/3 माइनस 3/2। सो दिस इज योर कितना? 8 माइनस 1/6, ठीक है। सो n की पावर -1/6, तो या फिर ऐसे लिख सकता हूं कि n की पावर 1/6 डिनोमिनेटर में जाके, और साथ में ये क्या बन रहा था? 1 बन रहा था। क्लियर है ना? ये चीज मैं लिख रहा हूं यहां पे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये आपका कट गया और ये एक टर्म बच गई जो 1 को अप्रोच कर रही थी, माइनस सिमिलरली ये देखो 7/5 3/2 से डिवाइड करा तो 7/5 माइनस 3/2 कितना बचा? 7/5 माइनस 3/2 हाउ मच? दिस इज 14 माइनस 15, यानी कि ये आपका है 14, 15 माइनस 1/10। तो n की पावर -1/10, या फिर मैं नीचे जाके लिख सकता हूं n की पावर 1/10। ये यहां पे प्लस था और ये किसको अप्रोच कर रहा था? 1 को अप्रोच कर रहा था, ठीक है। कोई डाउट है फिर से देख लो। n की पावर 3/2 से डिवाइड करा तो ये यहां से कैंसिल हो गया, यहां पे बच गया पावर -1/6, डिनोमिनेटर में n/6, यहां बच गई -1/10, डिनोमिनेटर में 1/10। अब n क्या है? इन्फिनिटी है और ये सारी ब्रैकेट्स 1 को अप्रोच कर रही हैं, आप देख सकते हो। n इन्फिनिटी है तो ये 1 प्लस ये तो इन्फिनिटी है, सो 1/इन्फिनिटी कितना? 0। तो 0 × 1 0, ये कितना? 1। ये अगेन इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी 0, 0 × 1 0। सो ये 1 प्लस 0, नीचे 1 माइनस 0, फाइनली आपका आंसर क्या बन रहा है? 1, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, थोड़ा अलजेब्रिक फंक्शन ऐसे ही होते हैं, आपने देखे हैं, ठीक है। रेयरली आपके सामने आते हैं, बट फिलहाल अगर आ रहे हैं सो बड़े केयरफुली जो हमने पॉइंट बोला था वो ध्यान रखो। हाईएस्ट पावर निकालनी है। सबसे मैंने पहले हाईएस्ट पावर्स निकाल ली। अब 3/2, 3/2, 4/3, 7/5, सबसे बड़ी कौन सी है? 3/2 है। 3/2 से डिवाइड कर दो, यहां से ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे कुछ पावर बच गई, ये इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी ये सारी चीजें तो आपकी 1 है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। क्लियर? चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी टाइप के। ओके, सो आई एम श्योर कि पिछले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे। सो अजीब सा अलजेब्रिक फंक्शन था, डोंट वरी, इस तरह के क्वेश्चन आपको कम ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। देखो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 3n+1 फैक्टोरियल है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज फैक्टोरियल, नीचे है n+1 का होल क्यूब और 3n फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर दिख रहा है कि n इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। हाँ, हमारे लिए थोड़ा सा जो डिफरेंट चीज़ आ रही है कि फैक्टोरियल्स हमारे सामने आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा इसको सोचो और दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं कुछ पहले ये फैक्टोरियल के साथ सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करूँगा। अब फैक्टोरियल के साथ तो क्या ही आगे बढ़ूंगा। क्लियर? देखो ध्यान से, ये क्या है? 3n+1 ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। दिस इज नथिंग बट 3n+3 फैक्टोरियल। कितना ये? 3n+3 फैक्टोरियल है। सो 3n+3 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लूं, सो 3n+3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3n+3 मल्टीप्लाइड बाय 3n+2 मल्टीप्लाइड बाय 3n+1 मल्टीप्लाइड बाय 3n फैक्टोरियल। क्लियर है? 3n फैक्टोरियल इंटू 3n+1 फैक्टोरियल, 3n+2 फैक्टोरियल, 3n+3 फैक्टोरियल, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर यही दे रहे हैं। बस ये 3n फैक्टोरियल से अब कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना? n+1 का क्यूब साथ में 3n फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। बस आप देख रहे हो ये n सब में से n कॉमन ले लो,
या फिर आप ये कह सकता हूँ मैं कि नीचे n+1 का होल क्यूब पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 3 है, ये 3 फैक्टर मल्टीप्लाई होकर n की हाईएस्ट पावर तो 3 ही आएगी। सो n यहाँ से तीनों से कॉमन लिया तो कितना बचा n³। ये क्या बचा 3 + 3/n। ये क्या बचा 3 + 2/n। इधर क्या बचा 3 + 1/n। नीचे से भी n³ कॉमन लेता हूं, या फिर कह लो कि इसमें से n कॉमन लिया, सो n³ बाहर आया और ये बचा 1 + 1/n का होल क्यूब। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। बस अब n को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, यानी कि ये 3 × 3 × 3 27, ये 0 तो ये 1 बचेगा, तो 27/1 यानी कि आपका आंसर कितना है 27। ठीक है, सो आपका मूड थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा कि इतनी मुश्किल भी नहीं है ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, या फिर आगे हम करेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। क्लियर। सो अलजेब्रिक फंक्शन अगर आते भी हैं तो इतने ज़्यादा मुश्किल या इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे। क्लियर। सो आई होप कि इस